अरे भैया, आजकल के त्योहारों में वो रौनक रही कहाँ। आजकल तो वही बस लोग आते हैं, जिस दिन सामान लेना होता है चले जाते हैं। पहले के टाइम में रहती थी रौनक यार। लोग ऐसे मार्केट महीने भर खचाखच, यानी आते जाते खुशहाली, यानी आज के टाइम में तो वो चीज़ इमेजिन भी नहीं की जा सकती यार। सोच भी नहीं सकते, इतनी यानी रौनक होती थी पहले के टाइम मार्केट में। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के शॉर्ट पॉडकास्ट के दिवाली स्पेशल एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं हमारे मार्केट, हमारी सोसाइटी, हमारे त्योहारों, हमारे देश के त्योहारों के टाइम की रौनक की यार। एंड इट्स नॉट अ फिजिकल रौनक, इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फील। त्योहार पर फील होती है ना जो रौनक, उस रौनक की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, रौनक 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 एक फील होती है, एक वाइब्रेशन होती है। जैसे मान लो अगर एक त्यौहार है, या फिर त्यौहार को छोड़ो, मान लो एक शादी का घर है। एक शादी का घर है, वहाँ पर शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। सो वहाँ पर एक हलचल मिलेगी आपको, एक वाइब्रेशन मिलेगी, एक खुशहाली, यानी एवरीवन इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी एंड चीयरफुल। एंड वहाँ पर एक खुशहाली वाली हलचल है। वहाँ पर ऐसा मोशन नहीं होता है कि अरे यार ये काम भी, अरे यार ये काम भी नहीं। वहाँ पर अरे ये काम ख़त्म कर लो, ये काम ख़त्म कर लो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बाकी है। वहाँ पर एक खुशहाली होती है, दैट एक्टिव, हैप्पी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वहाँ पर। कि वहाँ पर आपको अगर आप वहाँ का एनवायरनमेंट में एंटर करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है दैट यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट ओपोजिट, अगर आप किसी सैड एनवायरनमेंट में जाओ, जैसे मान लो एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर यानी बहुत केसेस आते रहते हैं, तो वहाँ की नॉर्मल वाइब्रेशन इज़ लाइक वेरी हार्श, वेरी सैड। वहाँ पर यानी आपको जाके थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि आपको उस फील की आदत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं, वो वहाँ की वाइब्रेशन थोड़ी सी सैड, थोड़ी सी अग्रेसिव होती है। दैट्स वाई वो रौनक, वहाँ पर वो रौनक नहीं होती। रौनक त्योहारों में, खुशहाली वाले फंक्शंस में, पूजाओं में, या फिर हमारे इंडिया में जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनमें होती है। सो अब हम बात करें कि रौनक कहाँ गई। कॉन्सेप्ट समझते हैं ना पहले। तो कॉन्सेप्ट है एबंडेंस और मेंटालिटी का। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको ये समझ आ गए तो आप रौनक का फैक्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सो फर्स्टली एबंडेंस। जो एबंडेंस होती है, एबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत। बहुतायत मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल है। अगर जस्ट पास्ट 10 या 15 20 साल पीछे ही जाएं अगर अपन, तो क्या उस टाइम का सिनेरियो क्या था कि वहाँ पर पहले के टाइम में ना तो उतने अच्छे कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, कम्युनिकेशन सर्विसेज थी, ना ही उतने अच्छी ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस थे। और जब ये सब नहीं था, तो आपको त्यौहार या फिर कोई भी फंक्शन ओकेशन है आपके यहाँ, तो आपको अगर तैयारी करनी है, तो आपको दूर दूर से, यानी नॉर्मली शहरों में टीयर 1 सिटीज़ में तो आपको मिल जाता, पर टीयर 2 भी बहुत, यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा दूर दूर चीज़ें होती थी। एंड बहुत सारी अलग अलग डिफरेंसेस होते थे। टीयर 1 में भी पहले उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उतना बेटर नहीं था। तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ता था, आपको पहले से यानी थोड़ा इस दिन, थोड़ा इस दिन, थोड़ा इस दिन करके तैयारी करनी पड़ती थी। और जब आप ऐसा करते थे तो मार्केट में एक मोशन क्रिएट होता था। आपके आसपास लोकेलिटीज़ में, मोहल्लों में, शहर में, पूरे शहर में एक साथ बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा होता था। लोग घरों से ज़्यादा सड़कों पर मिलते थे, क्योंकि उन्हें मार्केट से बहुत सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना पड़ता है। एक दिन में जाके नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर बहुत सारा सामान मिलता भी नहीं था उस टाइम पे। अब क्या हो गया है, यानी मान लो जैसे अगर आपको महेश्वरी साड़ी खरीदनी है अगर, और आप रहते हैं भोपाल में, यानी मान लो किसी और दूर गांव में रहते थे, या फिर किसी कस्बे में रहते हो, टीयर 3 सिटी में रहते हो, तो अगर आपके मोहल्ले के पास भी
अगर कोई चीज़ बिकने आई है पास में है, मोहल्ले में नहीं है, मोहल्ले के पास में कोई व्यापारी वो चीज़ बेचने आया है, गांव के यानी गांव का एक बड़ा कलेक्शन रहता है, उसका जो मेन सेंटर रहता है, अगर वहाँ भी कोई कुछ बेचने आया है तो गांव वालों को वहाँ पर मार्केट में जाना पड़ता था। एक यानी क्योंकि स्पेशल मार्केट्स बहुत कम लगती थी, स्पेशल मार्केट्स किसी किसी दिन लगती थी, किसी स्पेशल ओकेशन पे रखती थी, तब भी लोगों में मोशन रहता था क्योंकि वो चीज़ एबंडेंस में अवेलेबल नहीं थी। बट आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में हमें हर चीज़ घर बैठे मिल सकती है। घर के आसपास लोकेलिटी में भी मार्केट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो गई है। एंड दैट व्हाट क्रिएटेड लेक ऑफ मोशन इन द सोसाइटी। अब अगर लोग बाहर कम निकलेंगे, कम दिनों के लिए निकलेंगे, जब उनको सब एक साथ मिल जाता है तो वो एक दिन निकलते हैं, फिर अपने घरों में ही वो चीज़ करते रहते हैं, तो वो मोशन कम होने की वजह से वो ऑब्वियसली देखो, जब आप मार्केट में किसी त्यौहार, किसी ओकेशन के लिए कुछ खरीदने जाते हो तो आपके मन में भी एक चीयरफुलनेस रहती है, एक खुशहाली रहती है। एंड सेकेंडली अब वो मोशन जो रहता है खुशहाली के साथ, तो जब इतने सारे लोग खुशी के साथ कुछ खरीदने आते हैं, रोज़ आते हैं, तो वो मार्केट में रौनक यानी वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जैसे अगर मान लो जैसे नवरात्रि में गरबा होता है, अब एक आदमी अगर ऐसे ही नाच रहा है तो हो सकता है वो अपने आसपास एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट कर ले, पर अगर जब 10, 15, 20, 25 लोग नाच रहे हैं खुशी के साथ बिना किसी टेंशन के, तो एक अलग माहौल, अलग जो वाइब्रेशन एरिया, जो अलग रौनक क्रिएट होती है, जो मैंने रौनक पहले समझाई, वो रौनक क्रिएट होती है, वो अलग होती है, वो चीज़ फील होती है, उसे रौनक कहते हैं। एंड सेकेंड थॉट इज कि जो मेंटेलिटी है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेलिटी। तो मैंने अभी रिसेंटली अभी सीखा है कि जो नॉर्मल इंसान जो रहता है उसकी लाइफ में जो चीज़ एबंडेंस में होती है, वो उस चीज़ को छोड़कर उसका जो अपोजिट होता है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो अभी एबंडेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो जो मेंटालिटी होती है वो एबंडेंस से क्रिएट होती है। अगर मान लो अपने ज़िंदगी में दुख बहुत देखा है, सफरिंग बहुत देखी है, आपकी लाइफ थोड़ी टफ फेजेस से बहुत ज़्यादा गुजरी है, आपने बहुत ज़्यादा टफ फेजेस देखे हैं, एंड यू आर होपफुल अबाउट योर लाइफ, तो आपकी जो लाइफ, आप जो अंदर से है ना, मैक्सिममली मोस्टली पीपल जो अंदर से है ना, वो मोरल्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, खुशियों के लिए, चीयरफुलनेस, ब्राइट लाइट्स, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, वो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एबंडेंस में होती हैं, खुशियाँ, कंफर्ट्स, लग्जरी, ये सब बहुत यानी ज़्यादा होता है ना, तो आप लाइफ में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हो। आपको डार्क, इमोरल चीज़ें, आपको लेक ऑफ वैल्यूज़, लेक ऑफ कैरेक्टर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होते हो नेचुरली। एंड ऑन द अपोजिट वाइस वर्सा, ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं इन सब पर, मोस्ट ऑफ द नेचुरल ह्यूमन मेंटलिटी जो होती है वो ये इस तरीके से बिहेव करती है। तो अब क्या अपने पास ये सब बहुत एबंडेंस में हो गया। पहले के टाइम में ये चीज़ें एबंडेंस में नहीं होती थी। पहले के टाइम में फरसान आपको इतनी साल भर नहीं मिलता था, आपको साल भर फ्रूट्स नहीं मिलते थे हर टाइप के, आपको साल भर ये त्यौहार, ये खुशियाँ मनाने का मौका नहीं मिलता था। ओकेशन, लाइट्स, इतने सारे दिए, आपको दोस्तों के साथ आती, यानी जो फुलझड़ियाँ हैं, जो लाइट्स हैं, वो जो फैसिनेशन है वो देखने को नहीं मिलता था, तो आप त्योहारों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे। ऑन द अपोजिट साइड अब क्या हो गया है, आज के टाइम में लोगों के पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एबंडेंस में अवेलेबल हैं, बहुत सारे त्यौहार मनते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती रहती हैं, आप ज़रा सा पैसे दो आपको वो रेगुलर मिल जाती हैं, तो वो रौनक नहीं, यानी हम बोलते हैं ना, पहले के टाइम में जो मेले लगते थे वो मेले लगते थे, आज के टाइम में वैसे मेले नहीं लगते हैं, आज के टाइम में वैसी रौनक नहीं रहती है। पहले के टाइम में त्यौहार मनाते थे तो ऐसे मनाते थे, ऐसा होता था, अब नहीं होता है। तो द रीज़न इज़ कि अब वो चीज़ें इतनी एबंडेंस में हो गई हैं, इतनी बहुतायत में आपके पास अवेलेबल है, दैट यू डोंट केयर अबाउट दैम, यू डोंट वैल्यू दैम।
एंड दैट्स व्हाट क्रिएटिंग लेक ऑफ रौनक। आपके आसपास रौनक कम हो रही है। एंड ये जो 2 रीज़न है ना, ये 2 रीज़न सबसे बड़े फैक्टर हैं इन चीज़ों के, कि आपके पास एबंडेंस बहुत ज़्यादा है और आपके पास फिर अब एबंडेंस है तो मेंटालिटी ऑब्वियसली नेचुरल फॉर्म में वो चीज़ अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाता है, वो चीज़ आपका दिमाग पाना चाहता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, ये रौनक तो इन चीज़ों को तो अपन कंट्रोल कर नहीं सकते हैं कि अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो मेंटेलिटी ऑब्वियसली चेंज करेगी, बट व्हाट वी कैन डू, हम थोड़ा सा पुश क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो आज के टाइम में क्या हो गया, लोग घर बैठे चैट्स डालते हैं, मैसेज डालते हैं, मैसेज कर दिया, बस भाई हो गया। पहले के टाइम में क्या रहता था, पहले के टाइम में लोग मिलने भी जाते थे। दैट वी टॉक अबाउट, मैंने जो पहले अपन ने बात की थी मोशन के बारे में, हमने जो बात की है मोशन के बारे में कि लोग बाहर जाते, पहले के टाइम में कम्युनिकेशन के उतने अच्छे सर्विसेज नहीं थे, कम्युनिकेशन के इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, तो लोग मिलने जाते थे एक दूसरे से त्योहारों के 1-2 दिन बाद तक, और भी लंबे टाइम तक कभी मिल रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट्स भी आते जाते थे तो लोग भी मूव करते थे। तो जब आप लोगों से मिलते हो ना, जब 2 लोग मिलते हैं और 2 लोग खुशी से मिलते हैं तो वो स्क्वायर हो जाती है, यानी जो रौनक है वो डबल हो जाती है। फिर उनके साथ वो और लोग जुड़ जाते हैं। जब 2 लोग बात कर रहे हैं और अगर किसी और को समझ में आ रही है तो वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर वो चीज़ सुनेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, फिर वो खुशहाली वाला माहौल बनेगा। दैट वी आर टॉकिंग। बट आज के टाइम में क्या, हम चैट्स डाल देते हैं, हम कॉल्स पे बस एक दूसरे को बस विश कर देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, मैसेजेस कर देते हैं। तो क्या होता है, उस चीज़ से मोशन क्रिएट नहीं हो रहा है, फीलिंग्स शेयर नहीं हो पा रही हैं। जब फीलिंग्स शेयर नहीं हो पाती हैं, सो दैट क्रिएट लेक ऑफ हैप्पीनेस अराउंड अस। दैट्स वाई रौनक कम हो रही है त्योहारों की। इसमें घोर कलयुग का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष केवल हमारा है, समझो इस बात को। अगर आप थोड़ा सा पुश देंगे, देखो एबेंडेंस मेंटेलिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप चैट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। गिव योर सेल्फ अ पुश। हम में जो ईगो होता है ना, उसको थोड़ा साइड रख के मिलने जाओ, किसी से मिलो, कुछ से मिलो, जो आपके लिए स्पेशल वैल्यूज़ रखते हैं उनसे बात करो, उनके हालचाल पूछो, उनसे थोड़ी लंबी उनके बारे में पूछो, उनके बारे में जानो, तब वो थोड़ा आप में भी इंटरेस्ट लेंगे तो आप भी उनसे चीज़ें शेयर कर पाओगे। एंड दैट्स हाउ रौनक हमारी पॉकेट्स में, थोड़ी थोड़ी सबकी पॉकेट्स में है। जब थोड़ी थोड़ी मिलती है तो थोड़ी थोड़ी मिल के ढेर सारी हो जाती है, जब ढेर सारी हो जाती है तो वो और ज़्यादा दिखती है। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, घर इंसानों से बनता है, बिल्डिंग से नहीं, वैसे ही रौनक भी इंसानों से ही बनती है, ये चैट्स मैसेजेस त्योहारों से नहीं। यानी आई वुड लाइक टू से थोड़ा बाहर जाओ, अपने दोस्तों से, आपके आसपास जो हैं उनसे मिलो, उनसे कॉल्स पे भी बात करते हो तो अच्छे से उनसे हालचाल पूछो, जस्ट शेयर योर व्यूज, उनसे पूछो, उनसे जानो, उनसे बोलो तो हमसे भी पूछो। एंड दैट्स हाउ रौनक इज़ क्रिएटेड। हम बहुत ज़्यादा कंजर्व हो चुके हैं, हमारी जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा कंजर्व हो गई है, एंड दैट कंजर्वेशन अराउंड अस इज़ क्रिएटिंग दिस लेक ऑफ। क्योंकि पहले के टाइम में लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं होते थे। आज के टाइम में अगर कोई आपसे आपका हालचाल भी पूछ रहा है ना तो आपको बुरा लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट लग जाता है। दैट सेम थिंग हैपन इन एवरी हाउस। अगर कोई आपसे आपका हालचाल पूछ रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछ रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? आपको जो आंसर देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना बताना है, बट जस्ट थिंक द पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। दैट्स हाउ। यानी डोंट बी सो कंजर्व्ड कि एक दिन आप अकेले ही रह जाओ, एकदम गुत्था गुत्था, एकदम ऐसा यानी आई वुड नॉट, यानी कोई सैड पॉडकास्ट नहीं है। सो लेट्स जस्ट एंड दिस एपिसोड हियर। एंड ये शॉर्ट पॉडकास्ट एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, तो गाइज लेट्स एंड दिस। मिट्स आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।